Hello everyone, welcome in our YouTube channel Physio Vigyan. In this video we are going to learn about how to do goniometer for lower limb. So before starting assessing goniometer, firstly we have to know about what is goniometer and how many parts goniometer have. So गोनियोमीटर वही है जिससे कि हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं. ये बहुत सारे टाइप के आते हैं. आपका यूनिवर्सल, डी शेप, यहाँ मैं जो लिया हूँ वो डी शेप गोनियोमीटर है और इसके 3 पार्ट होते हैं हर एक गोनियोमीटर के, जिसमें एक आपका होता है फलक्रम जो मिड पॉइंट होता है, 2 आपके होते हैं, एक स्टेशनरी आर्म, एक मूविंग आर्म. तो स्टेशनरी आर्म जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा और जो ये मूविंग आर्म है ये मूव करेगा आपके जॉइंट बोन के साथ, जिस भी जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, हिप जॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं हिप फ्लेक्शन. तो जो पेशेंट की पोजीशन है वो आपकी क्या रहेगी, सुपाइन पोजीशन रहेगी. ठीक है, आपका जो फलक्रम होगा, अगर हिप फ्लेक्शन आप करने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फलक्रम आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा. ठीक है, आपका जो स्टेशनरी आर्म है, स्टेशनरी आर्म मतलब जो कि आपका फिक्स है, वो आपका किधर होगा, टूवर्ड्स द एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन आपका क्या होगा, स्टेशनरी आर्म. और जो आपका मूविंग आर्म है वो टुवर्ड्स द लैटरल लाइन ऑफ द फीमर. ठीक है, ओके. नाउ आई विल आस्क पेशेंट टू डू फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट. तो जो नॉर्मल रेंज होगी फ्लेक्शन की, हिप फ्लेक्शन की, वो कितनी होगी, 120 डिग्री. सो अवर नेक्स्ट मूवमेंट इज एक्सटेंशन, हिप एक्सटेंशन. हिप एक्सटेंशन में भी आपकी जो मैंने अभी बताया था कि आपकी फलक्रम की पोजीशन स्टेशनरी आर्म और मूविंग आर्म की वो सेम होगी जो कि हमने फ्लेक्शन में की थी. तो हमारा फलक्रम जीटी पे है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे. नाउ आई विल आस्क पेशेंट टू डू हिप एक्सटेंशन. यस, हिप एक्सटेंशन में हमारा नी फ्लेक्स नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट रहेगा. ठीक है, और ये जो नॉर्मल रेंज होगी हिप एक्सटेंशन की वो कितनी है हमारी, 30 डिग्री. और नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट इज हिप एबडक्शन. तो हिप एबडक्शन में आपका जो फलक्रम होगा वो आपके ASIS में होगा, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. आपको पाल्पेट करना है, वहाँ पे आप अपना फलक्रम रखोगे. जो आपका स्टेशनरी आर्म है वो कहाँ होगा, दोनों ही ASIS की पे एक आपको इमेजिनरी लाइन पे रखना है. ठीक है, जो कि दूसरे ASIS को कनेक्ट करे. जो आपका मूविंग आर्म होगा वो किधर होगा, टुवर्ड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर लाइन. Now I'll ask patient to do abduction. Yes, जो कि नॉर्मल कितना होगा आपका 50 डिग्री होगा. नेक्स्ट मूवमेंट इज हिप एडक्शन. तो हिप एडक्शन में भी आपका सेम रहेगा पोजीशन, फलक्रम की भी, आपकी जो स्टेशनरी आर्म और मूविंग आर्म उनकी सेम रहेगी जो आपकी हिप एबडक्शन में थी. सो पेशेंट को मैं बोलूँगा कि एडक्शन करें. यस, जो कि नॉर्मल आपका कितना होगा, अराउंड 20 to 30 डिग्री होगा. सो द नेक्स्ट मूवमेंट इज हिप एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन. उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पेशेंट को सिटिंग पोजीशन पे लेना पड़ेगा. जो लेग होगा वो आउट ऑफ द काउच होगा. अब पहले हम करेंगे हिप इंटरनल रोटेशन. तो एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपका लेग एयर में है तो इंटरनल रोटेशन में वो पैर बाहर की तरफ जाएगा और एक्सटर्नल रोटेशन में पैर अंदर की तरफ जाएगा. पहले हम करेंगे हिप इंटरनल रोटेशन. इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही रोटेशन में आपकी जो पोजीशन रहेगी फलक्रम, स्टेशनरी आर्म और मूविंग आर्म की, वो सेम रहेगी. तो जो मेरा फलक्रम का पोजीशन है वो सेंटर ऑफ द पटेला है. स्टेशनरी आर्म जो मेरा है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है. जो मूविंग आर्म है वो टुवर्ड द लाइन ऑफ टिबिया है. ठीक है, तो अब मैं पेशेंट को बोलूँगा कि वो हिप का इंटरनल रोटेशन करें, जिसमें कि वो बाहर की तरफ ले जाएंगे. तो ये जो रेंज आ रही है हमारी अराउंड 30 डिग्री, वो हमारा क्या है, हिप का इंटरनल रोटेशन. नाउ सेकेंड इज हिप एक्सटर्नल रोटेशन. मेरी पोजीशन सेम है, फलक्रम की भी, स्टेशनरी आर्म और मूविंग आर्म की. मैं पेशेंट को बोलूँगा कि हिप का एक्सटर्नल रोटेशन करें. यस, जो कि नॉर्मली कितना होता है हमारा, 50 डिग्री. सो आवर नेक्स्ट मूवमेंट इज नी फ्लेक्शन. अब हम नी जॉइंट में आ जाते हैं. नी जॉइंट में 2 मूवमेंट होगी आपकी, कौन सी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. जो पोजीशनिंग होगी फलक्रम, स्टेशनरी आर्म, मूविंग आर्म की, वो सेम होगी. तो जो आपका फलक्रम होगा वो होगा आपके लैटरल एपिकंडाइल ऑफ फीमर पे, जो कि आपको मिलेगा लैटरल साइड पे. और जो आपका स्टेशनरी आर्म है वो फॉलो करेगा किसको, फीमर को. और जो मूविंग आर्म है वो फॉलो करेगा किसको, टिबिया को. ठीक है, तो मेरी पोजीशनिंग फिक्स है. अब मैं पेशेंट को बोलूँगा नी का फ्लेक्शन करें. यस, विच इज़ नॉर्मल रेंज इज़ 135 डिग्री. एंड फॉर एक्सटेंशन पहले हम पेशेंट को बोलेंगे वो फ्लेक्शन में करके रखें. और नाउ आई विल आस्क पेशेंट टू डू एक्सटेंशन ऑफ नी. ओके, एक सेकंड. ठीक है, तो ये मेरी पोजीशनिंग रहेगी 135 जो नॉर्मल रेंज है. नाउ
अब मैं पेशेंट को बोलूँगा कि एक्सटेंशन करें। यस, विच इज़ नॉर्मली कितना है 0 डिग्री आपका रहता है। ओके, सो नेक्स्ट जॉइंट इज़ एंकल जॉइंट, जिसमें कि हम मूवमेंट यहाँ पे कौन सा कराएंगे, डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन का सबसे पहले देखेंगे। तो दोनों में ही जो पोजीशनिंग है गोनियोमीटर की वो सेम रहेगी। जो आपका फल्क्रम रहेगा वो लेटरल मैल्यूलस पे रहेगा। देन जो आपका मूविंग आर्म है वो आपके लिटिल फिंगर को, लिटिल टो को फॉलो करेगा, ठीक है। और जो आपका स्टेशनरी आर्म है वो टुवर्ड्स द लाइन ऑफ, स्टेशनरी आर्म जो है आपका वो किधर होगा, टुवर्ड्स द लाइन ऑफ टिबिया, ठीक है। तो ये मेरी पोजीशनिंग रहेगी नॉर्मल। नाउ आई आस्क पेशेंट टू डू डॉर्सीफ्लेक्शन, जो कि ऊपर की तरफ आपका पैर जाएगा और जिसका नॉर्मल रेंज होता है कितना हमारा 20 to 25 डिग्री, ठीक है। नाउ रिलैक्स, ये हमारी रेस्टिंग पोजीशन आ गई। अब यहीं से हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप किधर की तरफ लेकर के जाओ, प्लांटर फ्लेक्शन करो। तो ये प्लांटर फ्लेक्शन जो कि डॉर्सीफ्लेक्शन से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अराउंड 50 डिग्री रेंज किसकी, हमारे प्लांटर फ्लेक्शन की। सो नेक्स्ट मूवमेंट इज़ इन्वर्जन एंड डिवर्जन। इसमें भी आपकी जो पोजीशनिंग होगी वो दोनों में ही सेम होगी। तो जो हमारा फल्क्रम होगा वो दोनों ही हमारे मैल्यूलस, लेटरल और मीडियल दोनों के ही बीच में होगा, जहाँ पे हमारी टार्सल बोन होती है, ठीक है। और जो आपका स्टेशनरी आर्म है वो आपके टिबिया टुवर्ड्स द पटेला फॉलो करेगा, और जो आपका मूविंग आर्म सेकंड मेटाटार्सो जो फेलेंजियल जॉइंट होता है सेकंड टो उसको फॉलो करेगा। तो अभी मैं इन्वर्जन बोलूँगा। इन्वर्जन के टाइम पे आपका कुछ मूवमेंट इस तरीके से होगा, इवर्जन में बाहर की तरफ जाएगा। सबसे पहले हम इन्वर्जन का रेंज देखेंगे। तो यस, इन्वर्जन जो कि ज़्यादा होती है रेंज, वो कितनी आ रही है यहाँ पे, अराउंड 30 to 35 डिग्री आ रही है। देन रिलैक्स पोजीशन, और उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इवर्जन करने को। इवर्जन जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे कितनी आ रही है, 15 to 20 डिग्री आ रही है। ओके, तो ये था हमारा लोअर लिम्ब का गोनियोमीटर। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करो, आई विल आंसर। थैंक यू।